डिफाइन करना है पेटेंट के बारे में। पेटेंट के बारे में डिफाइन करें, आई एक्सप्लेन द राइट एंड ड्यूटी। इसका राइट क्या है, ड्यूटी क्या है पेटेंट के बारे में। देखिए पेटेंट क्या है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक रूप है। ओके, पेटेंट क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक रूप है जो इसके स्वामी को किसी आविष्कार को एक निश्चित अवधि के लिए, इसके स्वामी को किसी आविष्कार को एक निश्चित अवधि के लिए बनाने, उपयोग करने, बेचने और आयात करने से दूसरे को रोकने के कानून का अधिकार देता है। ओके, दूसरों को रोकने से क्या करता है, ये कानूनी जो अधिकार है उसको रोकता है। ओके, दूसरे को, उसको निश्चित अवधि के लिए दूसरे को रोकेगा। ओके, बनाने से, यूज करने से, बेचना हो या इंपोर्ट करना हो, उससे क्या करता है, दूसरे को रोकना होता है निश्चित अवधि के लिए। ओके, आमतौर पर आविष्कार को सार्वजनिक रूप से प्रकट करने के बदले में किया जाता है, यानी जो इन्वेंशन किया गया है, ओके, उस पर जनरली फोकस होता है। ओके, ए पेटेंट इज अ फॉर्म ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ओके, पेटेंट क्या है, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का फॉर्म है। ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्या है, एक फॉर्म है। दैट गिव्स द ऑनर, जो क्या करता है, दैट गिव्स ऑफ ऑनर द लीगल राइट। ओके, ऑनर को क्या करेगा, लीगल राइट देगा, साथ ही साथ टू एक्सक्लूड अदर फ्रॉम मेकिंग। ओके, और अदर को क्या करता है, एक्सक्लूड करता है, यानी मना करता है, दूसरे को रोकता है। ओके, किस चीज से रोकेगा, तो मेकिंग करने से, या यूजिंग करने से, या फिर सेलिंग करने से, या फिर इम्पोर्टिंग करने से। ओके, ओके, किस चीज से रोकेगा, मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग या इम्पोर्टिंग। ओके, मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग, इम्पोर्टिंग, चार गो। एंड इन्वेंशन फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम। ओके, ये क्या करेगा, सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम तक ये रोकेगा। ओके, मेकिंग का हो या फिर यूजिंग करना हो, सेलिंग करना या इंपोर्टिंग करना हो, ये सब को एक सर्टेन पीरियड तक रोकता है। ओके, ऑफ द टाइम, यूजुअली इन एक्सचेंज फॉर पब्लिकली डिस्क्लोजिंग द इन्वेंशन। यूजुअली कहाँ यूज किया जाता है इसे, यूजुअली इन एक्सचेंज फॉर पब्लिकली डिस्क्लोजिंग। ओके, पब्लिकली डिस्क्लोजिंग को रोकना होता है द इन्वेंशन को। ओके, द इन्वेंशन को। ओके, एक पेटेंट का फॉर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। पेटेंट क्या है, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का फॉर्म है जो गिव द राइट देता है ऑफ द ऑनर को। ओके, लीगल राइट देता है टू एक्सक्लूड अदर फ्रॉम द मेकिंग, और एक्सक्लूड करेगा अदर को, यानी दूसरे को रोकेगा। किस किस चीज में रोकेगा, तो मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग और इंपोर्टिंग करने से। ओके, इंपोर्टिंग एंड इन्वेंशन फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम, आप कब तक रोकेगा, सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम तक रुकेगा इन्वेंशन करने के लिए। ओके, इन्वेंशन करने के लिए सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम तक रुकेगा, यानी नकल नहीं कर सकते हैं। ओके, नकल करके इन्वेंशन नहीं कर सकते। यूजुअली इन एक्सचेंज फॉर पब्लिकली डिस्क्लोजिंग द इन्वेंशन। ओके, यूजुअली क्या करते हैं इसे, पब्लिकली डिस्क्लोजिंग द इन्वेंशन, इन्वेंशन को क्या करके रखना है, डिस्क्लोजिंग करना है। ओके, राइट ऑफ द पेटेंटी, पेटेंटी का राइट क्या है। ओके, पेटेंट धारक के राइट क्या है, देखिए राइट ऑफ पेटेंटी का क्या है, एक्सक्लूसिव राइट है। ओके, इसका क्या है, एक्सक्लूसिव राइट है। एक्सक्लूसिव का इंग्लिश में कहते हैं अनन्य। ओके, एक्सक्लूसिव को अनन्य कहते हैं। अनन्य राइट्स है, क्या है ये, कि पेटेंट धारक जो होते हैं उसको दूसरों को बिना अनुमति के पेटेंट किए गए आविष्कार को बनाना हो, उपयोग करना हो या बेचना हो या इंपोर्ट करने से रोकने का अधिकार देता है। ओके, ये एक्सक्लूसिव राइट है। क्या क्या एक्सक्लूसिव राइट दिया गया,
पेटेंटी हैज द राइट, पेटेंटी को ये राइट है कि टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम द मेकिंग, प्रिवेंट कर सकता है अदर से, ओके, टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम मेकिंग करना हो, यूजिंग करना हो, सेलिंग करना या इंपोर्टिंग करना हो द पेटेंटेड इन्वेंशन विदाउट परमिशन, पेटेंटेड इन्वेंशन विदाउट परमिशन, ओके, ये है आपका एक्सक्लूसिव राइट कि पेटेंट धारक को दूसरों को बिना अनुमति के पेटेंट किए गए आविष्कार को उसको बनाने, उपयोग करना, बेचने या आयात करने से रोकना होता है, ओके, यानी पेटेंट धारक को जो पेटेंटी है उसको राइट दिया गया है टू दी अदर से, ओके, प्रिवेंट टू अदर से, अपने सामान को प्रिवेंट कर सकता है अदर से, ओके, तो किस किस मामले में प्रिवेंट कर सकता है, मेकिंग करने में, यूजिंग करने में, सेलिंग करने में या फिर इंपोर्टिंग करना हो द पेटेंटेड इन्वेंशन का, ओके, इसको रोकता है। अब राइट टू लाइसेंस का राइट भी है इसे, ओके, लाइसेंस का क्या अधिकार है कि जो पेटेंटी रहेगा वो कैन बी लाइसेंस द इन्वेंशन टू अदर, ओके, पेटेंट धारक को आविष्कार को दूसरे को आविष्कार लाइसेंस दे सकता है, ओके, पेटेंटी कैन लाइसेंस, पेटेंटी जो हो सकती है लाइसेंस दे सकती है द इन्वेंशन टू अदर, ओके, दूसरे को लाइसेंस दे सकती है इन्वेंशन करने के लिए, ओके, पेटेंटी को यानी पेटेंट धारक को ये राइट है इन्वेंशन करने के लिए दूसरे को लाइसेंस दे सकता है, ओके, जैसे कि नकल नहीं करता है किसी कोई कंट्री का दूसरे कंट्री मिसाइल विसाइल बनाने में, वो कि पेटेंटी क्या कर सकता है दूसरे कंट्री को राइट दे सकता है, लाइसेंस दे सकता है, ओके, जिससे वे लॉयल्टी प्राप्त कर सकते हैं या अन्य लाभों के बदले में इसका उपयोग कर सकता है, बदले में क्या करेगा, अलाउइंग देम टू यूज इट्स एक्सचेंज रॉयल्टीज और अदर कंसिडरेशन, ओके, अलाउइंग देम टू यूज इन एक्सचेंज, ओके, जिससे वे रॉयल्टी या अन्य लाभों के बदले में इसका उपयोग कर सकता है, ओके, जिससे रॉयल्टी वो प्राप्त करे या फिर अन्य कंसिडरेशन है उसके बदले में क्या देता है, राइट टू लाइसेंस देता है, ओके, यानी पेटेंट धारक को ये शक्ति है, कह सकते हैं कि वो लाइसेंस दे सकता है इन्वेंशन करने के लिए टू दी अदर को, ओके, अदर को दे सकता है कि अब बदले में क्या करेंगे, अलाउइंग देम टू यूज इन एक्सचेंज रॉयल्टी, बदले में क्या लेगा वो रॉयल्टी लेगा या फिर कंसिडरेशन लेगा, अदर कंसिडरेशन, रॉयल्टी जैसे कोई सामान बंगला चाहकर ऐसे कह सकते हैं रॉयल्टी लेगा या फिर अदर जो कंसिडरेशन जो विचार किया गया वो लिया जाएगा, ओके, फिर है राइट टू सू फॉर इन्फ्रिंजमेंट, ओके, यहाँ पर सू कर सकता है इन्फ्रिंजमेंट को लेकर के, ओके, पेटेंट धारक अपने पेटेंट अधिकारों को, ओके, पेटेंटी कैन टेक द लीगल एक्शन ले सकती है, पेटेंटी क्या कर सकती है, लीगल एक्शन ले सकती है, ओके, अगेंस्ट एनीवन, किसी के विरोध, हु इन्फ्रिंज ऑन देयर द पेटेंट राइट, जो इसके पेटेंट राइट के अधिकार को इन्फ्रिंज करेगा, ओके, जो इनके पेटेंट के राइट को इन्फ्रिंज करेगा, पेटेंटी क्या कर सकता है, लीगल एक्शन ले सकता है, ओके, पेटेंटी कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट एनीवन, किसी के भी विरुद्ध ये एनीवन के विरुद्ध ले सकता है, किसके विरुद्ध, तो हु इन्फ्रिंज ऑन देयर पेटेंट राइट, जो उसके पेटेंट राइट को इन्फ्रिंज करेगा, ओके, फिर ड्यूटी ऑफ पेटेंटी, पेटेंटी का ड्यूटी क्या है, देखिए पेटेंटी का ड्यूटी में देखना है तो डिस्क्लोजर कर सकता है, डिस्क्लोजर को हिंदी में कहते हैं प्रकटीकरण, ओके, डिस्क्लोजर कर सकता है, द पेटेंटी मस्ट डिस्क्लोज द इन्वेंशन इन ए वे दैट, पेटेंट धारक जो होती है आविष्कार को इस तरह से प्रकट करना होगा, ओके, पेटेंट धारक को आविष्कार को इस तरह से प्रकट करना होगा कि that way clear and complete enough for someone, okay, enough clear and complete enough है for someone के लिए, skill in the field of replicate it, okay, replicate it, इस तरह से प्रकट करना होगा कि वह स्पष्ट और पूर्ण हो, ओके, स्पष्ट हो और क्या हो, पूर्ण हो, ताकि
उस क्षेत्र में कुशल कोई भी व्यक्ति उसकी नकल कर सके, स्पष्ट हो और पूर्ण हो ताकि उस क्षेत्र में स्पष्ट हो अपूर्ण हो ताकि उस क्षेत्र में कुशल कोई व्यक्ति उसकी नकल कर सके। डिस्क्लोजर में क्या है कि जो पेटेंटी होगा वो आविष्कार को इस तरह प्रकट करना होगा कि वह स्पष्ट रूप से और पूर्ण हो। स्पष्ट भी और पूर्ण हो ताकि उस क्षेत्र में कुशल कोई भी व्यक्ति उसकी नकल कर सके। तो पेटेंटी मस्ट डिस्क्लोज टू इन्वेंशन इन अ वे दैट clear and complete enough for someone दूसरे के लिए काफी होगा who जो skill in the field of replicate it जो उसकी नकल कर सकता है जो इसकी नकल कर सकता है। फिर पे मेंटेनेंस फी क्या है? पे मेंटेनेंस फी यानी रख रखाव शुल्क का भुगतान करना होगा। रख रखाव शुल्क का भुगतान करना होगा। इन मेनी जुरिडिक्शन बहुत से ऐसे जुरिडिक्शन न्यायालयों में क्या कि पेटेंटी मस्ट पे द फी टू कीप द पेटेंट इन द फोर्स फॉर इट्स टर्म। बहुत से ऐसे जुरिडिक्शन हुआ है जिसमें पेटेंटी क्या करता है? फी पेमेंट करती है। फी पेमेंट करती है। क्यों करती है भाई? ताकि उसके पेटेंट जो अवधि है खास अवधि तक पेटेंट धारक को पेटेंट को उसकी अवधि तक लागू रखने के लिए शुल्क का भुगतान करता है। कीप द पेटेंट इन द फोर्स ऑफ इट्स टर्म। बहुत से ऐसे जुरिडिक्शन में क्या हुआ कि पेटेंटी मस्ट फी पे करता है। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि वह उसका जो संपत्ति है या पेटेंट राइट जो है कीप द पेटेंट इन द फोर्स फॉर इट्स टर्म्स खास समय तक उसका जो राइट है बना रहे। यानी अवधि लागू करने के लिए शुल्क का भुगतान करना होता है। अवधि लागू कई न्यायालयों या पेटेंट धारकों को पेटेंट को उसकी अवधि तक लागू रखने के लिए शुल्क भुगतान करना होता है। अब कंप्लाई विद द पेटेंट लॉ। कंप्लाई विद द पेटेंट लॉ का क्या है कि पेटेंट कानूनों का पालन करें। कंप्लाई विद द पेटेंट लॉ इसका मतलब होता है पेटेंट कानूनों का पालन करें। कंप्लाई विद द पेटेंट लॉ पालन करें पेटेंट लॉ का। द पेटेंटी मस्ट कंप्लाई विद द लॉ। पेटेंटी क्या हो? पालन करे क्या चीज का? लॉ का। पेटेंटी मस्ट कंप्लाई करे विथ लॉ क्या? पालन करे। कंप्लाई होने पालन करे विथ लॉ के साथ। पेटेंट धारक को उन देशों के कानूनों और नियमों का पालन करना होगा जहां पेटेंट प्रदान किया गया है। जहां आप पेटेंट प्रदान किए हैं वहां पेटेंटी मस्ट कंप्लाई विद द लॉ। कंप्लाई का पालन करें एंड रेगुलेशन ऑफ द कंट्रीज वर द पेटेंट इज गारंटेड। जहां पर पेटेंट को गारंटेड मिला है वहां उस कंट्री का क्या करे? कंप्लाई करे लॉ का। उस कंट्री का जो लॉ है कंप्लाई करें पालन करें और रेगुलेशन ऑफ द कंट्रीज करें।